तो गाइस 56 डेज तक लगातार जियो सिनेमा की ऐप पर जबरदस्त वाला समूह, जबरदस्त वाली भीड़ और जबरदस्त वाले क्राउड के साथ में एक सुपर डुपर हिट एंटरटेनिंग शो हम लोगों को मिला, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, जिसने अपने आप को प्रूव किया एक बार और कि बिग बॉस से बड़ा कोई भी शो नहीं। और उस शो में लगातार आपको एंटरटेन करते हुए एक महान हस्ती जो ट्रॉफी लेकर के भी अपने घर तक गए, आज हम उनके साथ यहां पर इंटरव्यू करेंगे और कुछ बातें उनके दिल की करेंगे, जो बातें शायद उनकी ऑडियंस, उनसे प्यार करने वाली उनकी आर्मी सुनना चाहती है और जानना चाहती है, और अपने चहीते प्यारे एल्विश यादव से। चलिए दोस्तों, ज्वाइन करते हैं एल्विश यादव को। हाय एल्विश। अच्छा, ज्वाइन कर लिया मैंने। हाय। हाय एल्विश। सिस्टम ही सिस्टम सब जगह पर। पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है। मैं भी बहुत चौंक गया था बाहर निकल के कि सिस्टम तो हैंग था, पर इतना हैंग था ये नहीं पता था। काफी अच्छा लगा देख के। एल्विश, मैं ये डेफिनेटली बात बोलूंगा, बिग बॉस के बहुत सारे सीजन्स आए हैं, बहुत सीजन सुपर डुपर हिट भी रहे हैं, लेकिन जो मैं एक यूथ के अंदर, एक जनता के अंदर एक वो देख रहा था ना कि मतलब भाई अपना जीतना चाहिए, भाई का सिस्टम। मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाहता हूं कि यूट्यूब के थंबनेल से लेकर के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक का सफर पार करने वाला एल्विश यादव है क्या चीज, कौन है वो? मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, जिसे चाहे रैलीज निकाली उनने और अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाए, तो मेरा ये मानना है कि वो मुझे अपने ही बीच में से उठा हुआ एक नॉर्मल इंसान मानते हैं, कि ये तो हमारे भाई जैसा ही है, तो अपने घर का बंदा है। क्योंकि जैसे मैं व्लॉगिंग करता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार रोज व्लॉग्स आ रहे थे मेरे। मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन। और लोग भी देख रहे थे उस चीज को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफर, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, मैंने कि तुमने पीछे से कोई जमीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो इतना पैसा लगा दिया। मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज ने मुझे बताई नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि कहाँ ये पहुंच। मैं भी जानना चाहता हूं और शायद जनता भी जानना चाहती है। बताओ, पैसा किसने लगाया है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। पता लगेगा मैं बताऊंगा। कमेंडेबल एल्विश, मैं लिटरली बात बता रहा हूं कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। प्लीज, किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। तो हम्म। थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मेच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं। तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ, उनके अकॉर्डिंगली, उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है स्क्रिप्ट देते हैं, ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के, तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसे कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना। वो मैं कम बोलता हूँ। अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली, ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था।
जैसा मैंने कहा सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, हम्म। इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है, या फिर जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है, तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले, और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। हम्म। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में एल्विश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं, और सॉरी मैं 27वें दिन आया था, कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा इसने वो चीज तो देखी ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ, मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी, लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी। और बाहर के लोग नहीं, घर के लोग, आप जब एंड देखोगे तो लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सा सही लग रहा तुम्हें बंदा, तो उन्होंने भी, जो एक तरीके से मेरे दुश्मन थे, गाली गलौज हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो वो चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया कि अरे अच्छा, इतना अच्छा बंदा हूँ क्या मैं। तो वो चीज काफी अच्छी थी। मुझे इस पे एक सवाल है मेरा, मतलब ये कोई पूजा पाठ का नतीजा है? तुम गले में कुछ पहनते वहनते भी हो, मतलब ऐसे लोग कैसे, मतलब एक साथ सारे लोग मिलकर के, मोस्ट ऑफ द पब्लिक वहां पर बैठ के कह रही थी कि एल्विश को जीतना चाहिए, एल्विश बहुत सॉर्टेड लग रहा था। ऐसा नहीं तुम्हारे झगड़े नहीं हुए? तुम्हारे झगड़े भी हुए, आप लोगों ने आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा भी। एक पॉइंट मुझे पता है जहां पर तुमने पूजा जी को सामने से जाकर ये भी कहा था कि पूजा जी, आप बेबिका के बारे में बोलती हैं कि वो चीजों को भूल जाती है, दिल पे नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। तो एक तरह तुमने काउंटर भी रखा था अपना पूजा जी के सामने। तो बिल्कुल। इतने सारे लोगों को एक वाइल्ड कार्ड से प्यार हो जाना या समझ में आ जाना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यार ये मेरी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है ना, मुझे अब पता लग रहा है कि लोग मेरे कि लोग मेरे से इतना कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, जितने भी लोग थे अंदर, खूब लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, बट एक चीज है कि सब लोग ना दिल से अच्छे थे। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति हेट नहीं था, जैसे होता है ना कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है, वो वाली चीज कभी नहीं हुई। और बाहर आके उन्होंने देखा होगा कि रियलिटी शो को जो रियलिटी की तरह जी रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, 27 दिन बाद जब अंदर आ रहे थे, तो ये वाइल्ड कार्ड की हिस्ट्री है कि कभी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है। एक तुमने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है कि वाइल्ड कार्ड जीत गया। अब लोगों को ये रहेगा कि वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो विन, अब ये चीज दिमाग में लोगों के रहेगी। तो तुमको जब आ रहे थे शो में, अंदर आ रहे थे, अंदर आ चुके थे, कितने प्रतिशत लग रहा था कि मैं शो जीतने आया हूं, या बस मैं ऐसे ही आया हूँ, पब्लिक के लिए आया हूँ, दैट्स इट? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बिग बॉस वालों के रूल होते हैं कि वाइल्ड कार्ड को जिताते ही नहीं। हम्म। फिर जैसे मैं जीत गया, वो चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि पिछले हम्म। 16-17 सालों से भाई आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। हम आ हमारी गए भी हैं क्लियर अब। हो गई। मेरी खुद की क्लियर हो गई। मैंने पूछा जब मैं शो में आ रहा था ना कि यार एक बात बताओ, ये वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी नहीं जीतेगा, तो तुम कुछ अंदर से तो नहीं करते? मैंने कम से कम 10 10 बार सवाल पूछा, जो जिन्होंने कास्टिंग वगैरह करी सारी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर वाइल्ड कार्ड स्ट्रांग है तो यार जीत सकता है, पब्लिक के हाथ में सब चीजें। मैंने कहा यार वोट पक्का कुछ झोल तो नहीं होता ना, कि वाइल्ड कार्ड के तो वोट ही नहीं काउंट होते? कह रहे नहीं नहीं, कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है, अगर जीतने लायक बंदा होगा तो जीता जाएगा, नहीं तो नहीं जीता। बट मैं जीत गया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा मैंने, बल्कि कम दिनों में, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट मैंने डाला। तो वो चीज तो क्लियर हो गई कि एक जर्नी या फिर इम्पैक्ट, क्या चीज मैटर करता है, कि दिन कितने ज्यादा जिए या फिर कितना इम्पैक्ट डाला। तो इम्पैक्ट पब्लिक ने देखा कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है, और ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, उस चीज से रिलेट करके उन्होंने मेरे को जिता दिया, और वी क्रिएटेड द हिस्ट्री। डेफिनेटली यू क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड यहाँ पर एक चीज और आती है कि मैंने भी पूरे सीजन को फॉलो किया, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेडअप कर रहा है एल्विश, मतलब लाइक कुछ बना रहा हो या कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आया हो। क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अगर अपन उसको स्ट्रेटेजी मान भी लेते हैं, तो वो दिख ही नहीं रही थी। वो स्ट्रेटेजी है एकदम फ्लैट और एकदम नॉर्मल। तुम एक आम इंसान सुबह नींद से उठा, वो टॉवल भी बांध के घूम रहा है तो घूम रहा है, और वो खाना हाँ। मांग रहा है तो मांग रहा है। वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड फ्लैट, और शायद इसी वजह से मास पब्लिक को तुम पसंद आए, क्योंकि सबको अपने जैसे लग रहे थे। रेस्ट जो तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, ऑल वॉज फैंटास्टिक प्लेयर्स, सबका गेम बहुत बेहतरीन था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है कि मुझे भी ये समझ में आया है कि लोगों को वो लोग ज्यादा समझ में आ रहे होते हैं जो एकदम सिंपल और हाँ। एकदम बेसिक, मतलब वो जिद जिद नहीं कर रहे होते मैं जीत जाऊंगा या मैं जीत रहा हूं या मैं जीतने वाला हूं। यू वॉज वेरी सिंपल विद द थिंग्स। एक दो बार सवाल तुमने
बिग बॉस के सामने भी उठाए थे, वो टाइम वाले सवाल पर लेकर के कि वो लाइट ब्लिंग हो रही है। सो लाइट ब्लिंग एल्विश मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट बिल्कुल। वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा कि वो लाइट ब्लिंग सही हो सकती है नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये सिस्टम क्या है? मतलब आधे कमेंट बॉक्स हर जगह पे सिस्टम नाम से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या सिस्टम सिस्टम? नहीं, सिस्टम एज सच कोई वो नहीं है कि इसका भाई कोई मीनिंग है, गूगल पे डालो कि सिस्टम का मीनिंग क्या है तो कुछ निकल के आएगा। हम लोगों ने जो बनाया था डेली लाइफ में, हम लोग यूज करते थे। बाहर भी एक हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हर चीज में बोलते थे, हम कुछ भी करते थे कि सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो वो मेरे लिए भी नया था, मैंने कहा अरे यार ये तो कूल साउंड कर रहा है, सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अपना ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम है। और हम तो सिस्टम हैंग कर देते हैं, हम तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा, ये तो फिर धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा यार मजा आ रहा है इस वर्ड को बोलने में भी ना, और पब्लिक की जबान पे भी चढ़ गया, और पीछे से सिस्टम सिस्टम हो रही थी। तो वही है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि भाई सिस्टम इज लाइक दिस, सिस्टम इज लाइक जो तुम हो वो हो, और अपना ऐसा ही है, भाईचारा। अपना हाँ जी। अच्छा, भाईचारा, भाईचारा, यू गिव मी अ सेकंड लाइन, थैंक यू। ये भाईचारा ऑन टॉप, मैं ट्रॉफी छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एफर्ट ज्यादा हैं और तुम लोगों की जर्नी ज्यादा मेरे से तुमने जी है, मैं ट्रॉफी दे सकता हूँ। ये इतनी महानता कहाँ से आती है भाई? और ये नहीं, ये जेन्यून महानता है? बिल्कुल जेन्युइन महानता नहीं बोलूंगा इसको मैं, मतलब जहां से मैं आता हूँ मेरा सर्कल ना काफी बड़ा है। मतलब मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनमें मैं ऐसे चिल्ल मारता हूँ ज्यादा कि उनमें बैठता हूँ। मेरे भाई ज्यादा हैं, यार दोस्त। हम्म हम्म तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि यार अपना भाई तो है, भाई हम्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महानता नहीं मानूंगा उस चीज को, मैं बोलूंगा कि दिल से अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए चीजें छोड़ भी सकता हूँ एक बारी को। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए उसको ना मिले, ऐसा नहीं, वो वाला फैक्टर खत्म हो गया। ऐसे कि अगर उसे मिल रहा है और वो डिजर्विंग था भी, तो मैं बहुत दिल से खुशी खुशी ले लो, भाई तो है, क्या बात हो गई, ऐसे। दैट्स इट, एब्सोल्युटली वेरी गुड। के आगे दुनिया और भी है, तुमने ये भी कहा था कि इसके बिल्कुल। आगे और भी दुनिया है, कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी को लेकर के नहीं कर सकते। एंड यू ऑलवेज लाइक अभिषेक भी, के भाईचारा ऑन टॉप, एंड दैट वाज ग्रेट। ये भी तुमने एक और सवाल मुझे अपनी बात में ही दिया, ये दिया कि मैं थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ कम हूँ, शर्मीला सा हूँ। इतने शर्मीले कैसे हो? सामने से लड़कियां ऑफर कर रही हैं, बात करना चाहती हैं, तुम बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खूब बात करी है, मैंने जिया से बातें करी हैं, मैंने मनीषा से भी, मतलब उसको थोड़ा उसका वे अलग था बात करने का, बट जिया, उस उसका तो क्रेडिट जिया को जाता है कि जिया ने तुमसे बात कर ली है इतना सुनने के बाद भी। ये अच्छी लड़की है यार जिया भी ना। जिया से बात करी मैंने, पूजा जी से बात करी, वो भी लड़की हैं, वो कोई एज में बड़ी नहीं हुई, एज एज से बड़ी हैं, वैसे दिल से वो मेरे से भी छोटी हैं। तो वेरी गुड, बातें, वेरी गुड। या बातें करी हमने खूब। और मनीषा का वे थोड़ा अलग था, मतलब उस तरीके से ना, मैं मेरे रियल लाइफ में कोई करता नहीं मेरे साथ, मतलब इतना नहीं ऐसे। करता है, नहीं करता। हाँ, तो वो हम्म। चीज मेरे लिए नई थी कि यार ये चलो ठीक भी है, बट उसको मैंने चीजें समझाई भी कि चल ये चीज तू कर ले, ये तेरा वे है, बट एक थोड़ा दायरा मेंटेन करके। वो फिजिकल वाली जो चीज है ना कि पकड़ लेना ये करना, तो हमारे में थोड़ा ऐसा है कि यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज। होता है, एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा, यहीं से एक और बात आती है। तुम शायद अगला क्वेश्चन मुझे खुद ही दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूं पर सवाल तुम ही मुझे दे रहे हो कि मैं पूछ लूं? अगला ये सवाल है, ये भी सिस्टम भाई, सिस्टम। सिस्टम है। तो ये कि आपके फादर जब आए थे, और ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन, प्रोफेसर साहब जब आए थे तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था, लकड़ी और वो वाला हाँ चद्दर वाला। और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूवर्ड। फूवर्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा, इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं, वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा सच कोई मन में हेट लेके नहीं आया कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फूहड़पना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली, थोड़ा सा। डेफिनेटली, जी। डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं। मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना, क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ, कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना। आप उन्होंने इनवाइट भी किया, मगर वो होता है ना फैंडम,
फैंस हैं, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा, तो इस बात पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल, हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है। अब उनके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है, तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और वो बात बहुत बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो एक्सेप्ट बेचारे न चाहते हुए भी कर भी रहे थे। हाँ ठीक है बेटा, घर आ के बात करेंगे, घर आ के बात करेंगे। करेक्ट। वो चीज भी देखी थी। अच्छा, घर का कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 दिन रात को नींद भी आने में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गया हूं, तुम ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो हाँ, घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिस पे आके लगा था कि यार मैं शायद गलत आ गया, या फिर मैं क्यों आ गया, काइंड ऑफ। मेरे साथ ऐसा होता था पहले कि मैं जैसे कोई स्टेज पे मुझे बुला लिया कि आपको इधर आना है किसी, तो मेरे को ना काफी नर्वसनेस होती थी कि पेट में दर्द हो जाता था कि अरे यार मैं वहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कभी मैं कुछ बोलूं और पब्लिक ताली ना मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक नर्वसनेस ना मेरे अंदर रहती थी। बट आप मानोगे नहीं, खूब बड़ा शो है बिग बॉस, इसके लिए मुझे ज्यादा नर्वस होना चाहिए था, बट मैं नर्वस हुआ नहीं स्टार्टिंग वाले दिन में। आशिका एक बारी को हो रही थी, मैं नहीं हुआ, मैं हो रहा हूं अंदर से बिल्कुल बेशरम की, अरे क्या बात होगी, घर ही तो है। और मेरा जो शेड्यूल था ना वो उल्टा था बाहर। मैं रात को जागता था और दिन में पूरा सोता था, तो वो मैं सोच के आया, मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ तो रात को सोना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। बट पहले ही दिन नींद आ गई, लाइट बंद, सब सोने चले गए, मैंने कहा यार अब मैं सिर में कहाँ मारूं, तो मैं भी सो गया और नींद भी आ गई। फिर पहले दिन से ही ठीक हो गया मेरा, कुछ वैसा कुछ नहीं होता। वेरी गुड। एल्विश, सारे लोग जो तुम्हारे फैंडम्स है, जो तुमसे प्यार करते हैं, जी। एल्विश आर्मी, और सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने जियो सिनेमा ऐप पर आकर के इतने वोट्स किए, लगातार जुड़े रहे, देख रहे थे डेडिकेटेडली, सब लोग तो यहाँ पर एक साथ आ नहीं सकते। उन सब लोगों को यहाँ से, तुम्हारे पास वैसे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे पास भी बहुत है, बट यहाँ जियो सिनेमा भी उनको थैंक यू कहना चाहेगा, मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा। आप भी यहाँ से उन लोगों को एक मैसेज दो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे शहर में, मैंने जी। लोकल, मैं भी जयपुर हूँ, राजस्थान जयपुर में, आई मैंने नो। मेरे शहर में भी कई गाड़ियों के पीछे आपका बैनर लगा हुआ देखा, है ना। और मैंने देखा कि लोग कितना जुनूनियत से तुमसे प्यार कर रहे थे, स्पेशली तुम्हारी टीम जिन्होंने जी। लाइव कंसर्ट भी किया था, इतना ओवर क्राउडेड था वहां पर कि शायद वो कैंसिल तक हो गया था। तो थैंक्स कहने का मौका है। तुम्हारी टीम, मैं सोचता हूँ ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारे लोग, 2 4 5 जी। लोग ने तो तुम्हारे साथ अभी एब्सोल्युटली होने भी चाहिए। तो प्लीज, अगर हो सकता है पॉसिबल, तो उन लोगों को भी फ्रेम पे लाओ ना, अगर आ सकते हैं तो। मैं बिल्कुल यार, ये तो मैं खुद सोच रहा था। आ जाओ अच्छा, जी। चलो। आओ। हमारा माई कैसे हो? स्पेशली ये दिस गाय, हाँ, हाय हाय ये हाय हमारे हाय। कटारिया हाँ जी हैं। और हाँ टीम मेरी हाँ। और भी बढ़िया, टीम नहीं, सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, सब है नहीं अभी, बट जितने भाई हैं मेरे यहाँ पे, ये हमारे कटारिया साहब हैं जिन्होंने पूरा सोशल मीडिया संभाल के रखा। और मैं क्लियर करूँ एक चीज कि हमारी ना कोई पीआर टीम नहीं है। इसका पीआर यही है। अब हमारा जो है यही है। प्यार है, प्यार, पीआर, हाँ, प्यार। प्यार प्यार है। प्यार है, प्यार प्यार। कि भाई जो दिल से अच्छा लगे वो पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे पोपी भाई हैं जो सारी चीज भाईयर के साथ संभाल रहे ग्राउंड थे। ग्राउंड का सारा देख रहे थे जो भाई यार। ग्राउंड पे जो काम करते हैं ना बंदे, वो थैंकलेस जॉब जो होती है वो भाईयर कर रहे थे। ये हमारे विनय भाई हैं जो पूरा सपोर्ट पीछे से लगा के, गाड़ियों पे कैसे क्या होना है, पोस्टर कहाँ लगना है, सारी चीजें भाई देख रहे थे, एंड और भी एंड बहुत एंड सारे दिस भाई। दिस दिस गाय वाज क्राई लिटरली, मैंने देखा इनका एक वीडियो, ये रो रहे हैं उसके अंदर आपको बाहर देख करके, हाँ आपको हमारे जीत के आके भाई, देख करके। हम वैसे आपस में इतना रोते होते नहीं है, बट इमोशनल हो जाते हैं, मतलब इमोशनल हो गया। हो जाते हैं तो हो जाते हैं, फिर वैसे वाला है। मतलब है दैट भाई। वाज इट वाज अ सीरियसली सिस्टम हैंग मोमेंट फॉर फैंटास्टिक। अस। भाई इतनी गाड़ियां, जो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि 1,001 गाड़ी होनी चाहिए, भाई वो सही में 1,001 गाड़ी लेके बॉम्बे आ रहे थे लोग, भाईयर के हो गई कहने होंगी, पे। एक सेकंड भाई, थोड़ा ध्यान से कि डेफिनेटली डेफिनेटली हो गई होंगी इतनी गाड़ियां, एलविश, आराम से हो गई होंगी इन लोगों ने। पीछे मैं आपको, मतलब आप अभी जब अपने घर पहुंचोगे, जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मतलब एक नेक्स्ट लेवल का माहौल खड़ा कर रखा था। एंड डेफिनेटली, मतलब जो क्राउड मैंने देखा वीडियोस के अंदर, इनसेन, इनसेन। इन्होंने भाई ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूँ, और जो प्रॉपर होता है ना इलेक्शंस में, रैलीज और इतने सारे लोग प्यार दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पे ना सही में शब्द ही नहीं है। मतलब वेरी जितना गुड। मैं हाथ जोड़ूं, जितना मैं शुक्रिया करूं, जितना मैं दिल से प्यार दूं, उतना कम है। क्योंकि
इतना कोई नहीं करता। मतलब सब लोग पोस्टर लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे, कौन लगाता है? मतलब अगर आप किसी से कनेक्ट ना हो तो क्यों ही लगाएगा कोई अपनी गाड़ी पे पोस्टर? वो लगा के घूमना, अपने पोस्टर इतने बड़े बड़े छपवाना हर शहर में, नोएडा हो चाहे पैन इंडिया, इतने सपोर्ट करा अपना भाई समझ के कि यार ये अपने घर का बंदा है। तो उसके लिए मेरे पे कोई वर्ड्स ही नहीं है, बस मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ कि जो हो, आप लोग ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। और दिल से सभी को प्यार, ढेर सारा, ढेर सारी पूरी रिस्पेक्ट। एलविश आर्मी को, हर एक बंदे को जो एलविश आर्मी से जुड़ा है, मतलब जो टर्म एलविश आर्मी यूज हुआ गया है जी। पूरे कैंपेन में, तो इट्स नॉट जस्ट थ्री ऑफ अस, मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ ब्रदरहुड। जो भाईचारा है हमारा, बहुत बड़ा भाईचारा है हमारा। हमारे फैंस एब्सोल्युटली। वाला मामला नहीं है हमारा, वो नेक्स्ट लेवल भाईचारा है, वो और जो भाईचारा ऑन टॉप आप बात कर रहे थे। और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा, जैसे हमारे गांव में ऐसे होता है, जैसे शहर में लोग रहने लगते हैं ना तो एक दूसरे से मतलब नहीं होता कि अगले घर में क्या हो रहा है, हमें क्या मत लेना देना। बट जो गांव होता है ना, जब मैं गांव से हूँ, जो गांव होता है सारे लोग एक यूनिटी बन जाती है कि यार भाई खड़ा है तो भाई को जिताना है। तो एक तो उनको अलग से थैंक्स कि मेरे भाई बंधु खड़े हुए, दूसरा पूरी 36 बिरादरी सपोर्ट में आई कि भाई अपना ही भाई गया है, इसको जिताना है। और मैं, कई लोगों ने भाई टैटूज बनवाए हाथ पे, कई लोगों ने गाने बनाए मेरे को डेडिकेट करते हुए कि अपना भाई जीत के आएगा, 1001 गाड़ी लेके आएगा। तो भाई कोई शब्द ही नहीं मेरे पास कि इतना प्यार। मैं भी जैसे बाहर निकल के मैंने रील्स देखी, रील्स खत्म नहीं हो रही, इतनी आया जा रहा, मैंने कि यार अकेले अकेले बैठ के मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बट हजम डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा मेरे से कि यार ये क्या कर दिया हमने, भाई अर ने, सब लोगों ने, जो मेरे को इतना था मैं थोड़ा इतना कर दिया एकदम से। मैंने इतना टाइम लगा के मेरे 6 मिलियन हुए थे इंस्टाग्राम पे, अब मैं बाहर निकल के दिख रहा हूँ 15 मिलियन। वेरी गुड। अभी इनबॉक्स तो खुल ही नहीं रहा है भाई का। मेरे डीएम्स नहीं खुल रहे भाई। मतलब बहुत लोगों को शिकायतें हैं कि भाई तू रिप्लाई नहीं कर रहा है, या स्टेटस चेक नहीं कर रहा, हमारे रील चेक नहीं कर रहा उनको लग रहा घमंड आ गया इसके अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही, इसका फोन नहीं चल रहा। एक मैसेज मेरा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। है। हाँ, तो वी आर सॉरी, इसका सब कुछ हैंग, सिस्टम हैंग इसका हो गया है, मतलब मेरा हो गया सिस्टम, बाहर निकल के। सिस्टम हैंग हम दुनिया का कर रहे थे, इसका सिस्टम हैंग हो रहा है। लिटरली जो मीनिंग है ना सिस्टम हैंग, वो इसके साथ हो गया क्या? बट डेफिनेटली अच्छा, पहला यूट्यूब जब आदमी वीडियो बना रहा होता है उसका एक अलग फीलिंग होता है, इमोशन होता है। क्या एक्सपेक्ट किया था एल्विश के आपको? बिग बॉस जो कि हमारे टीवी इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक शो है, क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं बिग बॉस जाऊंगा और इतना शाइन करूंगा और दुनिया मेरे से इतना प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था भाई कि इस शो से, इतने से इतना क्या हो सकता है जो मुझे मिल गया ना इस शो से। थैंक मतलब थैंकफुल हूं मैं बहुत ज्यादा। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी होएगा। मैंने सोची थी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं, सोशल मीडिया का ही काम है हमारा, वो ही फोन में ही सारी चीजें कि भाई हमारे तो 5.9 मिलियन है, यहाँ से निकल के कितने हो जाएंगे? है। 7, 7.5। मुझे इतनी उम्मीद थी सही बताऊं तो कि 7.5 हो गए तो चलो कुछ करके आया हूं मैं। भाई वो 15 हो गए यार। मैं कहा ये एब्सोल्युटली। कैसे पॉसिबल है? कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो 90 लाख लोग नए, 90 लाख नए लोग मेरे से जुड़ गए। और इतने कट्टर लोग जुड़े हैं मेरे से जो, अब एक बात बताना आप, मान लो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं जैसे सोचूं कि यार इसका टैटू करवाना मुझे हाथ पे, मैं तो सोच ही नहीं सकता। और अगला बंदा भाई टैटू करवा रहा तो उसके दिल में कितना प्यार होगा मेरे लिए कि वो अपना हाथ पे परमानेंट टैटू, मेरी शक्ल बनवा दी उसने यार। और कई वेरी लोगों गुड। ने यहाँ पे, तो कितना प्यार है उन लोगों के अंदर मेरे मेरे लिए। ख्याल से मैसिव रिस्पेक्ट। सचिन पाजी का बना था टैटू, किसी फैन ने बनवाया था, एक कोहली का बनाया है, और तीसरा मैंने भाई का देखा है। नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जिनका टैटू है बनाते हैं, है बट और लोगों के भी हैं, बात सही है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिग बॉस की जो ओवरऑल व्यूवर्स हैं, जो उनके फैन है, क्रेजी फैंडम्स हैं उनके, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में एल्विस जाओगे ना, आपको दुनिया के किसी भी कोने में रात को अगर 3:30 बजे भी जाओगे ना, तो आपको लोग पहचानेंगे। और लोग पहचान करके, पहले भी तुम, यू आर अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, वो हमें आइडिया है। मैंने जैसे ही जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT 2 देखा, मुझे तब से आइडिया हुआ कि आप कौन हो। मैंने जाके पीछे रिसर्च भी की, मैंने कहा लड़का देखता हूँ, बहुत दिलचस्प लग रहा है, थोड़े वीडियोस वगैरह जाके देखता हूँ, शायद जैसा बता रहा है वैसा हो ना हो, बट यू आर अ रियल गाय, तुम जैसे हो वैसे ही हो। बट ये बिल्कुल। मंच एक ऐसा मंच है जो दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा खड़ा करता है। फिर आप लोगों की जुनूनियत, दीवानगी और दोस्त को, भाई को जिताने के लिए जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए, वो सराहनीय है, जबरदस्त है भाई। सिस्टम सिस्टम, आई मस्ट से। तो मैं, एंड आई लव योर, एंड आई विश, आई लव योर फादर। आपके पापा मुझे बहुत अच्छे, ग्राउंडेड, बहुत प्यारे इंसान लगे। उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ग्राउंड से उठे हैं वो। मतलब उन्होंने, ऐसा भी टाइम था कि जब खाने के लिए भी कि यार खाना नहीं है, एक टाइम ऐसा भी था, और आज एक टाइम ये भी है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं।
तो वो चीज भी है भाई, एक्सपीरियंस है बंदे को बहुत ज्यादा। डेफिनेटली डेफिनेटली बेस्ट विशेस टू यू एल्विश, आप एक शानदार इंसान है। बेस्ट विशेस टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। आपके फैंडम्स, इतनी दीवानगी, इतना प्यार किस्मत वाले लोगों को मिलता है, तो यू आर अ लकी इनफ, बहुत जबरदस्त लकी आदमी हो। एंड नाइस टॉक टू यू, जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर हो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड टू एंटायर टीम टू यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। 3 2 1 सिस्टम। थैंक यू That's भाई। great. Love you guys. Take care. Bye bye. Thank you जियो सिनेमा, एल्विश यादव को हम लोगों तक लेके आने के लिए। एल्विश भी कहना चाहते होंगे कुछ जियो सिनेमा बिग बॉस OTT 2 के विनर। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जियो सिनेमा अगर ना होता तो मेरा जो इतने से इतना हो गया, मैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऑल थैंक्स टू जियो सिनेमा, और आगे भी कुछ अच्छा करना चाहूंगा मैं, अगर ये मौका देंगे तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो दोस्तों, बिग बॉस OTT सीजन 2 खत्म हो चुका है, उसके विनर हमारे साथ हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट जियो सिनेमा पे इसी तरह लगातार चलता रहेगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज हैं इसके ऊपर, अलग अलग जॉनरा के, तो प्लीज उसको जाके देखो और खूब एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट जारी रहेगा।